जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम आप लोग को एक बहुत ही आवश्यक और बहुत ही जरूरी सूचना देने वाले हैं। जो भी बच्चे 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, चाहे वो क्लास 10 के बच्चे हों या क्लास 12 के बच्चे हों, उन लोग के लिए जो है ये सूचना काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये चल रहा है कि जो बोर्ड एग्जाम 2023 में होने वाला है वो बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, और वो क्यों नहीं होगा और ये सूचना कब मिली है, कैसे मिली है, ये सारी जानकारी आपको जो है इस वीडियो में देने वाले हैं। और मालूम है कि बच्चे यही सब सोचकर जो है इस बार जो 2023 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसको लाइटली ले रहे हैं। मतलब ऐसे ही नॉर्मल तरीके से ले रहे हैं कि अब तो बोर्ड एग्जाम होगा ही नहीं, तो चलो ऐसे ही नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करते हैं। मतलब पढ़ाई से जो है उनका नाता टूटते जा रहा है, वो पढ़ाई से दूर भागते जा रहे हैं और उनके दिमाग में चल रहा है कि बोर्ड एग्जाम तो है ही नहीं, तो फिर पढ़कर फायदा क्या है। ठीक है, तो ये सारी परेशानी बच्चों के अंदर चल रही है। बहुत सारे बच्चे परेशान भी है कि होगा कि नहीं होगा, यदि होगा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कैसे एग्जाम होगा, और यदि होगा तब तो अच्छी बात है। तो ये सारी जानकारी जो है इस वीडियो में आज आपको क्लियर होने वाला है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और कुछ जरूरी सूचनाएं भी आप लोग को इसमें देना है। तो सबसे पहले हम सूचना की बात कर लेते हैं। ठीक है, कल जब आप लोग का क्लास शुरू हुआ तो बीच में ही इंटरनेट फिर से गायब हो गया था और वो इंटरनेट दोबारा आया नहीं, जिसकी वजह से जो है आपका क्लास बीच में ही रुक गया था। ठीक है, उसमें गलती हमारी ही थी। हमने जो आपका वाईफाई वाला कनेक्शन है उसको डायरेक्ट छोड़ दिया था और जैसे ही लाइन कटी इन्वर्टर पर आया तो बीच में गैप आ गया और जिसके वजह से जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो आपका क्लास जो है बीच में अवरुद्ध हो गया था। लेकिन अब कल से, आज से ऐसा नहीं होने वाला है। आज से आप लोग को जो है कंटिन्यू क्लास मिलेगा, पूरा का पूरा क्लास मिलेगा, कोई डाउट नहीं होगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, इसमें हमारी गड़बड़ी थी और हमारी गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ था। ठीक है, खैर चलिए, कुछ सीखने को मिलते रहता है ऐसे ही। और दूसरी बात कि यदि आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं क्लास 12 के लिए, क्लास 10th के लिए या क्लास 11th के लिए, ओनली मैथमेटिक्स के लिए, तो सभी का जो है पेड बैच अवेलेबल करा दिया गया है और उसका लिंक जो है एप्लीकेशन का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एप्लीकेशन लोड करके आप वहाँ से जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तीसरी बात कि यदि आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, जो 2023 में बच्चे एग्जाम देंगे, क्लास 12 के बच्चे हो या क्लास 10th के बच्चे हो, ठीक है, तो सबके लिए जो है एक ग्रुप बना दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिस पर आपको जो है पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव का हो या फिर ऑब्जेक्टिव का हो। ठीक है, जो लाइव क्लास चलेगा उसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें दिया जाएगा। तो उसका भी ग्रुप का जो लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वह भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप वहां से क्लिक करके सीधे सीधे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आसानी से जुड़ पाएंगे। आइए मेन मुद्दे पर बात करते हैं, मेन चीज़ों पर बात करते हैं। हालांकि जैसे ही अभी आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले यानी मार्च के अंतिम में जो है एक हमने वीडियो भी डाला था। ठीक है, और वो वीडियो के और सबसे ज़्यादा हमारा जो व्यू है उसी वीडियो पर है, लगभग 1 मिलियन व्यू होने वाला है। ठीक है, उस वीडियो में हमने जानकारी दिया था आप लोग को कि जो नई शिक्षा नीति है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो किसका बोर्ड एग्जाम खत्म कर दिया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ जो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम होता है, जो क्लास 10 में बच्चे बोर्ड एग्जाम देते हैं उनका बोर्ड एग्जाम खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, उनके बोर्ड एग्जाम को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी क्लास 10 वाले बच्चों का जो है बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, ये कब होगा, तो जब न्यू शिक्षा नीति यानी नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी हमारे शिक्षा व्यवस्था पर, तब ऐसा संभव है। और जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं, जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं, ठीक है, इनका बोर्ड एग्जाम होगा। यानी जो पहले बोर्ड एग्जाम क्लास 10 में होता था, अब क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, क्लास 9 से लेकर क्लास 12th तक, यानी 9 से लेकर 12 तक एक ही पूरा कंप्लीट कोर्स होगा, 9 से लेकर 12 तक। ठीक है, और नई शिक्षा नीति वाला वीडियो हम डाल दिए हैं, आप जाकर उससे समझिएगा, पूरा का पूरा जानकारी उसमें दिया गया है। तो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक जो है हर 6 महीने पर, यानी सेमेस्टर वाइज जो है आपका एग्जाम होगा, 6 महीने पर एग्जाम होगा। एक साल में 2 बार आप एग्जाम दीजिएगा और उसके बाद जो है क्लास, जैसे क्लास 9 में है तो 2 बार एग्जाम दीजिएगा, 6 महीना पर एक बार, फिर एक बार 6 महीना पर।
ठीक है, तो आप क्लास 10 में जाइएगा, फिर क्लास 10 में 2 बार एग्जाम दीजिएगा, फिर 6 महीना पर 6 महीना पर, तो 11 में जाइएगा, फिर 11 में 2 बार एग्जाम दीजिएगा, 6 महीना, तो फिर 12th में जाइएगा, और 12th में एक बार 6 महीने पर एग्जाम दे लीजिएगा, और जो फाइनल एग्जाम होगा वो आपका जो है बोर्ड एग्जाम होगा। तो क्लास 12th में आपका बोर्ड एग्जाम होगा। क्लियर है? हाँ, 10+2 वाली व्यवस्था वगैरह खत्म कर दिया गया, ये जानकारी आपको दे दिए हैं। तो अभी क्या होगा, अभी जो 2023 में है, ये 2023 में बोर्ड एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो आपको क्लियरली बता दे, बिल्कुल आपको संदेह नहीं रखना है, इसमें थोड़ा सा भी आपको डाउट नहीं रखना है कि जो बच्चे इस बार 2023 में है, क्लास 10 में है या फिर क्लास 12th में है, सबों का इस बार बोर्ड एग्जाम होगा। कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन या कोई भी ऐसा अभी तक जो है बोर्ड एग्जाम के तरफ से, बिहार बोर्ड के तरफ से अभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, या फिर नई शिक्षा नीति अभी तक लागू नहीं की गई है। हालांकि बताया गया था कि 1 अप्रैल से ही नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन इस पर बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, इसमें कुछ कमियां पाई गई है। कुछ लोग कमी इसका बता रहे हैं कि ये मतलब नई शिक्षा नीति आने से जो है शिक्षा महंगा हो जाएगा, गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, फिर डॉक्टर कैसे बन पाएंगे, यानी उनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। यदि आप लोग के मन में भी चल रहा है तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए, जो हमने नई शिक्षा नीति पर एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे, आप जाकर देखिएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा नई शिक्षा नीति के बारे में, नई शिक्षा नीति है क्या। तो अभी जो है कोई ना ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ना ही बिहार बोर्ड की तरफ से, और ना ही जो है कोई भी शिक्षा जो न्यू शिक्षा नीति है इसको अभी लागू किया गया है। जैसे ही नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाएगा, ये जो है आपका बोर्ड एग्जाम 10 वाला बोर्ड एग्जाम को केवल समाप्त किया जाएगा, बाकी 12th वाले का बोर्ड एग्जाम होगा ही होगा। तो अभी आपको इस भ्रम में नहीं रहना है कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम 2023 में होने वाला है वो नहीं होगा। आपको इस भ्रम से अभी बाहर निकल जाना है और तैयारी जो है जोरों शोरों से करना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम होना एकदम तय है, अभी कोई भी नई शिक्षा नीति नहीं लागू की गई है, ठीक है। तो आपका बोर्ड एग्जाम होना एकदम तय है। यदि लागू भी हो जाती है तो इस साल जो 2023 में है, ये 2023 का बोर्ड एग्जाम होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आपको कहीं से भी कोई संदेह नहीं रखना है, आपको जो है मन लगाकर पढ़ाई करना है, और उसके लिए जो है हर रोज शाम में 6 से 7 क्लास 10 वाले बच्चों के लिए और 7 से 8 क्लास 12th वाले बच्चों के लिए जो है हमारा लाइव क्लास आ रहा है, तो आप उसमें जरूर जुड़ें। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पहले तो बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि सर इस बार बोर्ड एग्जाम नहीं होगा तो फिर पढ़कर क्या होगा। अच्छा, बोर्ड एग्जाम नहीं होगा तो पढ़कर कुछ नहीं होगा, बिना पढ़ले आप नौकरी पा लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम क्या है, या फिर आपका जो एक मार्कशीट है वो क्या है, एक वो आपको जो है ना एक अंक का मतलब दिखाता है कि अंक है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो है आपकी सफलता का एक सीढ़ी है, आप उस पर चढ़कर अपनी सीढ़ी पर ऐसे चढ़ कर आप अपनी सफलता तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो आप सफलता तक तब पहुंचेंगे जब बेहतर पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल बोर्ड एग्जाम के डर से ही हम पढ़ेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आपके अंदर एक थोड़ा सा डर होनी चाहिए, एक भय होनी चाहिए। तो हमारा मानना यह है कि क्लास 8 से ही क्यों ना बोर्ड एग्जाम लागू कर दिया जाए कि क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के सभी बच्चों को जो है बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा। उससे पहले उसके बाद भी जब भी एग्जाम होगा तो उसे बोर्ड एग्जाम ही देना होगा, ठीक है। मतलब वो अलग सेंटर डाला जाएगा, अलग सेंटर देकर जो है उसका एग्जाम लिया जाएगा, और एग्जाम में जो है बिल्कुल मतलब सख्ती बरतना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीपीएससी जैसा पेपर लीक, वो तो हर साल होता है। 12th और 10th वाले बच्चों का क्वेश्चन लीक तो एकदम आसान बात है, एकदम आम मतलब बन गया है। एग्जाम से आधा घंटा 1 घंटा पहले क्वेश्चन आ जाना, ये एकदम नॉर्मल बातें बन गई है, चाहे वो किसी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, किसी बोर्ड के हो, सबके साथ यही कंडीशन लागू होता है, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था को तो पूरा का पूरा बर्बाद ही कर दिया गया। और हाल ही में अभी देख रहे हैं एक लड़का सोनू जो है शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है नीतीश कुमार के सामने, आंखों में आंखें डालकर उन्होंने जो सवाल किया है नीतीश कुमार से, वाकई में वैसा बच्चा हर माँ को मतलब मिले, हर माँ को वैसा बच्चा मिले, वो सौभाग्यशाली माँ होगी जिसको वैसा बच्चा प्राप्त हुआ है। तो वैसे ही व्यवस्था जो है लागू कर दिया गया है। तो आपको इसके लिए कोई परेशान नहीं होना है कि बोर्ड एग्जाम होगा या नहीं होगा। यह तय है कि बोर्ड एग्जाम होगा तो होगा, 2023 में बोर्ड एग्जाम होगा तो होगा, निश्चित रूप से होगा। इसके लिए आपको कोई संदेह रखने की जरूरत नहीं है और आपको मन लगाकर पढ़ने की जरूरत है। आप निसंदेह पढ़े, बोर्ड एग्जाम पक्का होगा, पक्का होगा, पक्का होगा, ठीक है। हाँ, तो इस बात से शायद आपको
समझ में आ गया होगा, शायद आप इस बात से क्लियर हो गए होंगे कि बोर्ड एग्जाम निश्चित रूप से आपका होने वाला है। ठीक है बाबू, तो फिर मिलेंगे हम लोग आज ही शाम में 6 बजे क्लास 10 वाले बच्चों के साथ और फिर 7 से 8 बजे क्लास 12 वाले बच्चों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।